हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू डीएसए कोर्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम क्विक सॉर्ट के बारे में। इससे पहले हमने 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम देख लिए जो कि आपकी बबल सॉर्ट थी, सिलेक्शन सॉर्ट थी और इंसर्शन सॉर्ट थी। आज हम क्विक सॉर्ट देखने वाले हैं। ये तीनों के तीनों एल्गोरिथम आपकी बिग ऑफ एन स्क्वायर में काम करते हैं। क्विक सॉर्ट आपकी बिग ऑफ एन लॉग एन के अंदर काम करती है। तो बहुत ही कमाल की एल्गोरिथम होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपके इंटरव्यू में डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं कि क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट करके दिखाओ, तो आपको वहाँ पे इंप्लीमेंट करनी पड़ जाती है। तो आज हम बहुत ही बिगनर फ्रेंडली तरीके से समझने वाले क्विक सॉर्ट को, जिससे कि आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे और बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से समझोगे। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट को समझने से पहले इसके लॉजिक को जरा समझ लेते हैं, किस तरीके से इसका लॉजिक काम करता है, बेसिक लॉजिक। तो इसके लिए आप चले जाओ अपने स्कूल के अंदर, जैसे आप अपने स्कूल के दिनों में चले जाओ और वहाँ पर क्या होता है, असेंबली होती है। तो सबके सब लोग अपनी हाइट के वाइज खड़े होते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा बंदा होता है सबसे आगे खड़ा होता है, सबसे लंबा बंदा सबसे पीछे खड़ा होता है, इस तरीके से खड़े होते हैं। तो मैं सबसे आगे खड़ा हुआ करता था। तो होता क्या वहाँ पर, आप जाते हो और आप बोलते हो कि अगर आप मेरे से छोटे हो तो आप मेरे से आगे चले जाओ, और अगर आप मेरे से लंबे हो तो आप मेरे पीछे ले जाओ। हर बंदे को आप जाके ये बोलते हो, राइट। तो अगर आपको दिखता है कि ये बंदा मेरे से छोटा है तो आप उसको आगे भेज देते हो, अगर ये बंदा मेरे से बड़ा है तो आप उसको पीछे भेज देते हो। इस तरीके से काम करता है। और हर बंदा जब यही काम करता है, हर बंदा यही चीज़ रिपीट कर रहा होता है, तो इससे आप क्विकली सब एक लाइन बना लेते हो और हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाते हो। तो यही बेसिक फंडा, यही लॉजिक होता है क्विक सॉर्ट के अंदर भी। क्विकली आप अरेंज कर लेते हो, इसीलिए इसका क्विक सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये वही बच्चे हैं और इन बच्चों की आपको हाइट दे रखी है यहाँ पे, और अब आप लोगों को इनको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक बच्चे को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि अपने से छोटे वाले लोगों को अपने आगे भेजो और अपने से बड़े वाले लोगों को अपने पीछे भेजो। तो रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि इस वाले एल्गोरिथम के लिए मान लेते हैं कि हम सबसे पहले वाले बंदे को चुनेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वाले बंदे को चुना, मतलब मैंने इस 4 को चुना और मैंने उसको बोला कि अपने से छोटे वाले लोगों को अपने आगे भेजो और अपने से बड़े वाले लोगों को अपने पीछे भेजो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी लाइन में जाएगा और ऐसा करने लग जाएगा। तो ये 2 पॉइंटर लेगा, एक आई लेगा और एक जे लेगा। ठीक है, जे और आई और जे पॉइंटर की हेल्प से ही ऐसा करना स्टार्ट कर देगा। तो ये करेगा क्या, ये आई वाला पॉइंटर तब तक आगे भेजता रहेगा जब तक इसको इससे छोटे लोग मिल रहे हैं। ठीक है, और जैसे इसको इससे बड़ा कोई बंदा दिखेगा ये वहीं पर रुक जाएगा। और सेम टू सेम जे पॉइंटर के साथ करेगा। जे पॉइंटर के साथ क्या करेगा, जब तक इसको अपने से बड़े लोग दिख रहे हैं जे पॉइंटर को आगे भेजता रहेगा, लेकिन जैसे इसको अपने से छोटा कोई बंदा दिखेगा जे को वहीं रोक देगा। अब होगा क्या, आई पोजीशन पे इससे बड़ा बंदा है, जे पोजीशन पे इससे छोटा बंदा है, तो ये इन दोनों को स्वैप कर देगा। ठीक है, इन दोनों को स्वैप कर देगा और फिर से दोबारा से सेम चीज स्टार्ट कर देगा जब तक ये पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रैवल नहीं कर देता। ऐसा होने के बाद ये क्या देखा कि मेरे से छोटे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मेरे से बड़े लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और फिर ये अपने आप को उस जगह पर डाल देगा लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो जरा देखते हैं वो कैसे काम कर रहा है। तो 4 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम पिवट। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को हम बोलेंगे पिवट। तो पिवट हमारा हो गया ए ऑफ आई विच इज 4। ठीक है, तो अब ये 2 पॉइंटर होंगे आई और जे। आई को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि हमें पिवट से छोटा या उसके बराबर के एलिमेंट मिल रहे हैं, और जे को तब तक यहां से यहां लाना है जब तक कि आपको पिवट से बड़े एलिमेंट मिल रहे हैं। तो 4 क्या 4 से छोटा है बराबर है, हाँ बराबर है। तो आई प्लस प्लस करते हैं, आई आ जाएगा यहाँ पे। क्या 6 क्या 4 से छोटा है, 6 4 से छोटा नहीं है, तो आई यहीं कहीं रुक जाएगा। ठीक है, अब जे को लेते हैं। तो जे क्या ये एलिमेंट 4 से बड़ा है, नहीं ये एलिमेंट 4 से बड़ा नहीं है, तो ये जे यहीं कहीं रुक जाएगा। अब हमें मिल चुका है। अब देख रहे हो ये वाला एलिमेंट 4 से छोटा और ये वाला एलिमेंट 4 से बड़ा है, इन दोनों को स्वैप कर दो। इन दोनों को स्वैप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 3 आ जाएगा यहाँ पर, बाकी सारे एलिमेंट आपके ऐसे ही रहेंगे, और ये एलिमेंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने 3 को यहाँ लिया है और 6 को यहाँ लिया है, ये दोनों स्वैप कर दिए। अब अगेन सेम चीज़ करेंगे हम। तो ये चीज़ हमें तब तक करनी है तो हम पूरी की पूरी लिस्ट ट्रैवल नहीं कर लेते, राइट। तो अब आई हमारा यहाँ पर है। अब ये चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, आगे बढ़ो। क्या ये एलिमेंट 4 से छोटा है, हाँ छोटा, आगे बढ़ो। क्या ये एलिमेंट 4 से छोटा है, नहीं ये एलिमेंट 4 से छोटा नहीं है, ये एलिमेंट 4 से बड़ा है, तो आई को यहीं पर रोक दो। ओके, ये एलिमेंट चेक करो, क्या ये एलिमेंट 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या ये एलिमेंट 4 से बड़ा है, ये एलिमेंट 4 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको यहीं पर रोक दो। अगेन हमें एक एलिमेंट मिल चुका है जो कि 4 से छोटा और ये एलिमेंट 4 से बड़ा है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि 4 से छोटे एलिमेंट इस साइड आए और 4 से बड़े एलिमेंट इस साइड आए। तो 1 और 5 को स्वैप कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 2 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे। बाकी सारे एलिमेंट आपके ऐसे कैसे रहेंगे, 5 आपका जाएगा यहाँ पे और 6 अगेन। अब ये एलिमेंट क्या ये एलिमेंट 4 से छोटा है, हाँ एलिमेंट 4 से छोटा, आगे बढ़ो। ये क्या ये एलिमेंट 4 से छोटा है, नहीं ये एलिमेंट 4 से छोटा नहीं है, तो आई आपका जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जे आपका यहाँ पर था। क्या ये एलिमेंट 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या ये एलिमेंट 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या ये एलिमेंट 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या ये एलिमेंट 4 से बड़ा है, नहीं ये एलिमेंट 4 से बड़ा नहीं है, तो जे आपका आ जाएगा यहाँ पे। और अगेन आप देख रहे हो जैसे ही ऐसा होता है ना कि आई आपका आगे चला जाता है और जे आपका पीछे रहता है, इसका मतलब आपने पूरी पूरी लिस्ट ट्रैवल कर लिया है। और जब ऐसा हो जाए तब आप जे के साथ इस पिवट वाले एलिमेंट को स्वैप कर दो। ऐसा करोगे तो आपका पिवट वाला एलिमेंट अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 1 को यहाँ पे और 4 को यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 3 2 4 आ जाएगा आपका यहाँ पे, देन 7 9 5 6। अब आप क्या चीज़ कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये जो एलिमेंट है, ये पिवट वाला एलिमेंट जो है,
ये अपनी असली जगह पे खड़ा है। मतलब मैंने इस बंदे को बोला था कि लाइन में अपनी असली जगह पे जाकर खड़े हो जाओ, मतलब अपने से छोटे लोगों को बोलो आपके आगे जाएं और अपने से बड़े लोगों को बोलो अपने पीछे चले जाएं। वो काम इसने कर दिया, ठीक है। इससे बड़े लोग सारे सारे इससे पीछे, इससे छोटे लोग सारे सारे इससे आगे हैं। और आप ये कह सकते हो कि जब ये लिस्ट सॉर्ट होगी तो ये बंदा इसी जगह पर खड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि सारे छोटे एलिमेंट यहाँ पर, सारे बड़े एलिमेंट यहाँ पे। इसका मतलब एक एलिमेंट आपका लिस्ट में सॉर्ट हो चुका है, राइट। आपका ये एलिमेंट, ये जो पिवट एलिमेंट है, ये आपका सॉर्ट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे लेफ्ट साइड और सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे राइट साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी सेम काम होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, देन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड होता जाएगा और ये आपकी रिकर्सिव कॉल होती रहेगी। तो यही वो लॉजिक होता है। ये जो मैंने आपको अभी लॉजिक बताया इसे हम कहते हैं पार्टीशनिंग लॉजिक, ठीक है। तो ये था आपका पार्टीशनिंग लॉजिक जो कि क्विक सॉर्ट के पीछे की बैकबोन होती है। तो जरा मैं इस लॉजिक को एक बार कोड कर देता हूँ, उसके बाद हम क्विक सॉर्ट को और अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है। तो पहले जो अभी मैंने लॉजिक बनाया ना आई और जे वाला, इसको मैं कोड करता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन का नाम रखते हैं पार्टीशन। ये पार्टीशन वाला फंक्शन 2 एलिमेंट लेगा अपने अंदर, एक लो और एक हाई। तो लो और हाई लेगा ये, और उसके बाद अपने आप को पार्टीशन करेगा। ऐसा करते हैं कि जो पिवट वाला एलिमेंट है, मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूं कि जो लो वाला एलिमेंट है उसी को पिवट मान लेते हैं। तो इन पिवट हमारा हो गया लो वाला एलिमेंट, ये हमारा पिवट एलिमेंट हो गया। अब हमें आई एल से चालू करना है और जे हमारा हाई से चालू होगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक आई बना लेते हैं जो कि आपका एल से चालू होगा और जे आपका हाई से चालू होगा। तो अब हमें आई प्लस प्लस करना है और जे माइनस माइनस करना है, और वो वाला लॉजिक यहां पर लिख देते हैं। तो एक लूप बनाएंगे हम, वाइल ए ऑफ आई, ith एलिमेंट जब तक पिवट से छोटा या बराबर है तब तक हमें आई प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो करली ब्रेस के अंदर लिखा, इसी के अंदर मैंने वाइल लूप बना दिया, क्योंकि वाइल के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहने वाली है कि जब तक ith एलिमेंट पिवट से छोटा या उसके बराबर है तब तक आई प्लस प्लस करते रहो। और सेम चीज़ हमें जे के साथ करनी है कि वाइल ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन पिवट, जे माइनस माइनस करते रहो, ठीक है। ये हमने किया। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ith एलिमेंट jth एलिमेंट से पहले है, मतलब ith एलिमेंट अगर पीछे है और jth एलिमेंट बाद में है, तो इन दोनों को स्वैप कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो स्वैप मत करो, ठीक है। अगर ith एलिमेंट पीछे है और jth एलिमेंट यहां पर है तभी इन दोनों को स्वैप करो। तो मतलब कि इफ i इज लेस देन j तो स्वैप एरे के अंदर i और jth पोजीशन को स्वैप कर, ठीक है। तो स्वैप वाला फंक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, स्वैप कर देंगे हम ith और jth पोजीशन पे इस एरे को। उसके बाद ये दोनों स्वैप हो चुके हैं। अब सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है, राइट, सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। तो इसको हमें एक दोबारा से एक लूप में डालना पड़ेगा। तो ये लूप यहां पर मैं बना दूंगा एक और कि वाइल i इज लेस देन j, ये चीज करते रहो और ये लूप आपका यहां पर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो एक और आउटर लूप है यहाँ पे, ये एक आउटर लूप है, उसके अंदर आपके ये 2 लूप चल रहे हैं, उसके बाद ये एक इफ कंडीशन चल रही है। और जब ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब व्हेन i इज नॉट लेस देन j, मतलब j आपका छोटा हो चुका है i से, जैसे कि यहाँ पर हो गया था कि आपका j यहाँ पर देखो j आपका i से छोटा हो चुका है, ठीक है। j यहाँ पर है, i यहाँ पर है। तो जब ऐसा होगा तो ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा। और उस केस में क्या कर रहे हैं, jth पोजीशन के साथ इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को, लोअर एलिमेंट को हम स्वैप करते रहे हैं। तो 4 आपका यहाँ पे आ गया, 1 आपका यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो जब ये वाला लूप ब्रेक हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अगेन एक स्वैप कर रहे हैं कि अपने पिवट पोजीशन वाले एलिमेंट को बोल रहे हैं कि आप अपनी असली जगह पे चले आओ। तो एरे के अंदर आप jth को और l को स्वैप कर दोगे और फिर ये वाला पार्टीशन वाला फंक्शन हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये पार्टीशन वाला फंक्शन यहाँ खत्म हो रहा है। इसके अंदर ये वाइल लूप है, इस वाइल लूप के अंदर 2 नेस्टेड वाइल लूप्स और हैं, और उसके बाद ये एक कंडीशन है स्वैप वाली, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टीशन वाला फंक्शन काम कर रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा हो ये कैसे काम कर रहा है। तो ये तो था सिर्फ पार्टीशन, यहाँ पर अभी हमने क्विक सॉर्ट नहीं किया। आप देख रहे हो इसके बाद, इस चीज़ को करने के बाद आपका एरे के अंदर सिर्फ ये वाला एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है। अब हमें एक लॉजिक लिखना है, जैसे कि ये वाला एरे के अंदर भी हम सेम लॉजिक लगाएं, इस वाले सब एरे के अंदर भी सेम लॉजिक लगाएं, और वो फिर फर्दर डाउन ये काम होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन लिखने वाला हूँ इस छोटे से स्पेस के अंदर। एक रिकर्सिव फंक्शन होगा जिसके अंदर अगेन एल और हाई, ठीक है, लो और हाई 2 एलिमेंट ले रहा हुआ है क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन। और ये क्या करेगा, इफ एल इज लेस देन हाई, इसका मतलब अगर एरे के अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट हैं तभी इसके अंदर जाओ, ठीक है। इफ एल इज लेस देन हाई मतलब एरे के अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट हैं। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जाना है और सबसे पहले पिवट एलिमेंट फाइंड करना है। अच्छा, पिवट ये यहाँ से पिवट भी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो पार्टीशन वाला फंक्शन रिटर्न करेगा जे को, ये मैंने लिखना यहाँ पे मिस कर दिया था कि जे भी रिटर्न करेगा, ठीक है। पिवट वाली पोजीशन रिटर्न करेगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा पिवट, जो कि हमें पार्टीशन वाला फंक्शन ला के देगा, जिसके अंदर हम ये एल और एच पास करेंगे।
ठीक है। तो ये पार्टीशन वाला फंक्शन अपना काम करेगा और अपने पहले वाले एलिमेंट को अपनी असली जगह पहुंचा देगा और उसके बाद जो पिवट एलिमेंट होगा, पिवट पोजीशन होगी, मतलब ये वाली जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हमें वो पिवट वाली पोजीशन मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सेम क्विकसॉर्ट वाला फंक्शन कॉल कर देंगे इतने ही पार्ट के लिए और सेम क्विकसॉर्ट वाला फंक्शन कॉल कर देंगे इतने पार्ट के लिए। तो मैं क्विकसॉर्ट वाला फंक्शन अगेन कॉल कर दूंगा, क्विकसॉर्ट। तो लो से पिवट -1 तक के लिए कॉल कर दूंगा मैं, और क्विकसॉर्ट वाला फंक्शन कॉल करूंगा मैं पिवट +1 से हाई तक के लिए, ठीक है। ये कॉल होगा, उसके बाद ये इफ यहां पर बंद हो जाएगा और यहां पर हमारा क्विकसॉर्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इफ आपका यहां से यहां तक था और क्विकसॉर्ट आपका यहां से यहां तक था। तो बस ये था आपका क्विकसॉर्ट वाला फंक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। क्विकसॉर्ट इस तरीके से काम करता रहेगा। अगर आप लोग वो जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया भी था रिकर्जन के अंदर, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, उसको ध्यान में दोगे ना तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है ये, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। बस ये आपका पार्टीशन वाला कोड था, ये आपका क्विकसॉर्ट वाला कोड था और बस खत्म। इतना कोड कर दोगे तो इसके बाद सोचने की भी जरूरत नहीं कि किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको एक बार फर्दर और डाउन जाके दिखाऊं किस तरीके से पूरा पूरा एरे यहाँ पर सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जरा हम फर्दर डाउन जाते हैं। तो अब जरा इस वाले एरे के लिए ये पूरा का पूरा चीज दोबारा से ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्विकसॉर्ट वाला फंक्शन कॉल किया, एल और एच, ये एलथ पोजीशन है, ये एचथ पोजीशन है, ठीक है। हमने एल और एच पास किया। तो इंडेक्स क्या है हमारे, जरा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये आपके इंडेक्स होंगे 0 से लेकर 7 तक। यहाँ पर 8 एलिमेंट्स है, तो 0 से लेकर 7 तक हमारे एलिमेंट्स हो गए। हम कॉल करेंगे क्विकसॉर्ट वाले फंक्शन को L to H के लिए, मतलब 0 से लेकर 7 तक के लिए कॉल करेंगे। और क्विकसॉर्ट वाले फंक्शन में हम चेक करेंगे इफ L इज लेस देन H, मतलब क्या 0 लेस देन 7 है, हाँ ऐसा है, तो आप अंदर घुसोगे और पिवट वाले पोजीशन को अपनी असली जगह पर डाल दोगे और हमें पिवट रिटर्न कर दोगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने चेक किया क्या एरे के अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट है, क्योंकि इफ एल इज लेस देन एच इसका मतलब एरे के अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट है। तो आपने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया पार्टीशन वाला एल और एच के लिए। तो एल है आपका 0, एच आपका 7, आपने पार्टीशन वाला फंक्शन कॉल किया। आप यहाँ पर आए, हमने पिवट को मान लिया पहला पोजीशन, ठीक है। पिवट को बोल दिया हमने कि जो पहली पोजीशन है, मतलब ए ऑफ एल विच इज 0, उसको हमने बना दिया पिवट। तो पिवट के अंदर फिलहाल हमारा आ गया है 4, ठीक है। पिवट के अंदर आ गया हमारा 4। आई हमारा होगा एल, आई इस जगह पर है, जे हमारा इस जगह पर है, ठीक है। एच पे हमारा जे है। वाइल आई इज लेस देन जे हम ये करेंगे, तो ये वही वाला लॉजिक अगेन लिखा है मैंने। वाइल एलिमेंट जो ith पोजीशन में जो एलिमेंट है वो पिवट से छोटा है, तब तक हम i प्लस प्लस करते रहेंगे। क्या ये एलिमेंट पिवट से छोटा है या उसके बराबर है? हाँ, ये एलिमेंट पिवट से छोटा है, उसके बराबर है। कि ये एलिमेंट पिवट से छोटा है उसके बराबर है? नहीं, ये एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और आई यहाँ पर है। अब इस वाले के लिए चेक करें, क्या ये वाला एलिमेंट पिवट से बड़ा है? तो नहीं, ये वाला एलिमेंट पिवट से बड़ा नहीं है, तो ये वाला लूप भी यहीं ब्रेक हो जाएगा। तो जे हमारा यहाँ पर होगा, आई हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आई होगा, ये हमारा जे होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या आई लेस देन जे है? क्या ये वाली पोजीशन इस वाली पोजीशन से अभी छोटी है? क्या आई लेफ्ट में है जे की? हाँ ऐसा है। तो स्वैप कर दो इन दोनों को, मतलब 6 को यहाँ पे ले आओ और 3 को यहाँ पे ले आओ। तो हमने स्वैप कर दिया, 3 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया। अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी भी हम इस वाले वाइल लूप के अंदर हैं और अभी भी आई लेस देन जे है। तो अगेन हम दोबारा से सेम यही करेंगे। तो आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि ith एलिमेंट पिवट से छोटा है उसके बराबर है। तो यहाँ पर अब 3 आ चुका है। क्या ये छोटा है 4 से? हाँ छोटा है। क्या ये छोटा है? हाँ छोटा है। क्या ये छोटा है? नहीं। तो आई आपका यहाँ पर आ जाएगा, जे आपका यहाँ पर था, ठीक है। तो क्या ये जे बड़ा है पिवट से? हाँ बड़ा है। क्या ये बड़ा है? नहीं, ये बड़ा नहीं है। तो जे आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हम चेक करें क्या आई लेस देन जे है? हाँ आई लेस देन जे है। इन दोनों को स्वैप कर दो, हम दोनों इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो 5 आपका आ गया यहाँ पर और 1 आपका आ गया यहाँ पर। तो अगेन अब आपका आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। आप चेक करोगे, यहाँ पर आ जाओगे आप अगेन। तो वाइल आई इज लेस ए ऑफ आई इज लेस देन पिवट, तो क्या 1 छोटा है 4 से? हाँ 1 छोटा है 4 से। 7 छोटा है 4 से? नहीं 7 छोटा नहीं है 4 से। तो आपका आई यहाँ पर आ जाएगा। और हम जे के लिए चेक करेंगे, जे आपका यहाँ पर था। तो क्या ये बड़ा है पिवट से? हाँ ये एलिमेंट बड़ा है पिवट से। क्या ये एलिमेंट बड़ा है पिवट से? हाँ ये भी बड़ा है। क्या ये बड़ा है? हाँ ये भी बड़ा है। क्या ये बड़ा है? नहीं ये बड़ा नहीं है। तो आपका यहाँ पर ये वाला लूप भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जे माइनस माइनस, तो जे आपका यहाँ पर आ गया, आई आपका यहाँ पर आ गया। अब आप चेक करो क्या वाइल इफ आई इज लेस देन जे? तो ऐसा नहीं है भाई, देखो आई आपका यहाँ पर है, जे आपका यहाँ पर है, मतलब अब आई इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जे। तो अब ऐसा हो चुका है। तो ये चीज़ तो आप नहीं करोगे, आप यहाँ पर जाओगे और ये वाला तो आप ये चीज़ नहीं करोगे। वाइल लूप में आप जाओगे, वाइल लूप में आप चेक करोगे क्या इफ आई इज लेस देन जे? तो आई लेस देन जे नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला वाइल लूप भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे आ जाओगे और आप क्या करोगे, स्वैप कर दोगे जेथ पोजीशन को एलथ पोजीशन के साथ। तो जेथ पोजीशन ये है, एलथ पोजीशन ये थी, पहले से एलथ पोजीशन यही थी, ठीक है। तो इन दोनों को आप स्वैप कर दोगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप रिटर्न कर दोगे जे, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन थी, मतलब कि ये पोजीशन है आपकी 3, ठीक है। तो जे हमारा यहाँ पर 3 है, तो हमने 3 रिटर्न कर दिया यहाँ से। तो इस फंक्शन ने अभी इस जगह पे 3 रिटर्न किया। तो आप वापस आ गए रिकर्शन के अंदर, ठीक है।
तो ये सब काम हुआ, उसके बाद आप अपने मेन फंक्शन में वापस आ गए, तो इस जगह ने आपको जे रिटर्न किया विच वॉज हमारा पिवट, ठीक है। तो हमारे पिवट को मिल गया 3, ठीक है, हमारे पिवट को 3 मिल गया। अब हम कॉल करेंगे क्विकसॉर्ट वाला फंक्शन फॉर L2 पिवट -1, मतलब 0 से लेकर 2 तक के लिए सेम फंक्शन कॉल करने वाले हम, पार्टीशन वाला फंक्शन, ठीक है। तो इतने वाले पार्ट में जब हम पार्टीशन वाला फंक्शन देखते हैं कैसे होगा, तो अगेन हमारा i जो होगा वो ये हो जाएगा, ये होगा हमारा i और ये होगा हमारा j, ठीक है। इतने पार्ट के लिए कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इतने पार्ट को आप भूल जाओ, सिर्फ 1 3 2 सपोज करो ये 3 एलिमेंट हमारे पास, तो अब इसने इतने पार्ट के लिए करने वाले हैं। तो क्या ये वाला एलिमेंट इसी वाले एलिमेंट से छोटा है? हाँ, ये वाला छोटा है, तो आगे बढ़ो। क्या ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा? नहीं, ये छोटा नहीं है, तो आपका i आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला j के लिए चक्कर है, क्या ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है। क्या ये एलिमेंट इससे बड़ा है? हाँ ये बड़ा है। क्या ये वाला एलिमेंट से बड़ा है? इससे बड़ा नहीं है। इस वाले एलिमेंट को इसी वाले एलिमेंट से स्वैप कर देगा ये, ठीक है। तो 1 का 1 यहीं पर स्वैप हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। अब दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इस साइड तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर एक कॉल ही नहीं होगा, और ये इतने पार्ट के लिए दोबारा कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्दर कॉल होगा, लेकिन यहाँ पर कोई कॉल ही नहीं होगा, मतलब ये अपनी असली जगह पे आ चुका है, ये वाला पोजीशन अपनी सॉर्टेड जगह पे आ चुका है। अब इतने पार्ट के लिए कॉल होगा, ओके। 3 और 2, i आपका यहाँ पर होगा, j आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। i यहाँ पर, j यहाँ पर, ओके। तो क्या ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा है, बराबर है? हाँ छोटा है, बराबर, आगे बढ़ जाओ। क्या ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है? नहीं, ये वाला एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो j यहीं पर रहेगा आपका, और हम क्या करेंगे jth पोजीशन के साथ lth पोजीशन को स्वैप कर देंगे। तो 2 आपका यहाँ जाएगा, 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जाएगा 1 2 3। तो आप देख रहे हो 1 2 3 ये वाला पार्ट हमारा सॉर्ट हो चुका है। इसके बाद आपका 4 आ जाएगा, और अब हम 7 9 5 6 फर्स्ट इटरेशन के अंदर इस वाली जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। जो हम फर्स्ट रिकर्जन में घुसे थे उसके अंदर हम इस वाली जगह पे आ जाएंगे, इस वाली जगह पे। अब इस पार्ट के लिए कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इस पार्ट के लिए भी सेम फंक्शन कॉल करते हैं। अब ये भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ भी है, अब सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। 7 9 5 6 i आपका यहाँ पर है, j आपका यहाँ पर है। तो क्या ये एलिमेंट 7 से छोटा है? हाँ छोटा है। ये वाला एलिमेंट 7 छोटा नहीं, तो आपका i यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका i आ गया यहाँ पर। ये वाला एलिमेंट, क्या ये वाला एलिमेंट 7 से बड़ा है? नहीं, ये वाला एलिमेंट 7 से बड़ा नहीं है, तो j आपका यहीं कहीं रहेगा, और i और j को हम स्वैप कर देंगे, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 9 चला जाएगा यहाँ पर। तो 7 6 5 9, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब i और j की पोजीशन ये है, i और j की पोजीशन ये है। क्या ये एलिमेंट 7 से छोटा है? हाँ, ये वाला एलिमेंट 7 से छोटा है, आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये वाला एलिमेंट 7 से छोटा है? हाँ छोटा है, आगे बढ़ जाएंगे, ओके। और क्या ये वाला एलिमेंट 7 से छोटा है? नहीं, ये वाला छोटा नहीं है, तो ये यहीं कहीं रुक जाएगा i आपका। क्या ये वाला एलिमेंट 7 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो j आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका j भी ब्रेक हो जाएगा, तो j आपका यहाँ पर आ जाएगा, i आपका यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा हो गया, तो इसका मतलब आप यहाँ से तो बाहर निकल जाओगे और स्वैप कर दोगे j और l को, तो j और l को आप स्वैप कर दोगे, तो 7 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और 5 आपका यहाँ पर, ठीक है। तो 5 6 7 9 ये वाला एलिमेंट भी आपकी असली जगह पे आ चुका है। अब आप इतने पार्ट के लिए कॉल करोगे और इतने पार्ट के लिए कॉल करोगे, लेकिन आप देख रहे हो अगेन इस पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ही फॉल्स रहेगी, तो ये इसके बाहर ही यहीं से बाहर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट भी ऑलरेडी यहाँ पर सॉर्ट होता जाएगा। तो ऑलरेडी सॉर्टेड है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये काम नीचे तो बढ़ेगा, ठीक है। इसको पता नहीं है कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है कि नहीं है। तो अगेन आपका i ये होगा, j ये होगा, और इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और फिर फाइनली पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 9 ये था आपका क्विक सॉर्ट। तो ये था आपका क्विक सॉर्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसकी एनालिसिस की, ठीक है। क्विक सॉर्ट के अंदर क्विक सॉर्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्विक सॉर्ट का, ठीक है। तो इसका एनालिसिस को समझते हैं, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जरा ठीक से स्टडी करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए इसका बेस्ट केस कंसीडर करते हैं। क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस क्या होगा? बेस्ट केस तब होगा जब ये जो पिवट आ रहा है ना, ये इस एरे को बराबर बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब L ये वाला जो पार्ट है, L से पिवट -1 ये आधा पार्ट है, और पिवट +1 से लेकर हाइट ये दूसरा वाला आधा पार्ट है। मतलब दोनों पार्ट जो है वो बराबर बराबर। और इसके बाद फर्दर जब ये क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल हो रहा है तो अगेन बराबर बराबर में पार्ट में टूट रहा है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपका सपोज करो ये साइज था n, ठीक है, एरे का साइज था n, पिवट मिला हमें, पिवट सपोज करो हमें एकदम सेंटर लोकेशन में मिल गया, एकदम सेंटर लोकेशन पर, ठीक है, किसी भी तरीके से बाय एनी मिरेकल सपोज करो ये एकदम यहाँ पर मिल गया, तो इसने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब क्विक सॉर्ट अब इस पार्ट के लिए कॉल होगा और इस पार्ट के लिए कॉल करूँगा, तो अब ये n/2 और n/2 पार्ट के लिए कॉल होगा, राइट। पहले हाइट n थी, अब n/2 और n/2 हो गई है। अब अगेन सपोज करो जो आपका n/2 है उसके अंदर भी जो क्विक सॉर्ट होगा वो अगेन इसको बराबर में तोड़ रहा है। मतलब n/2 से 2 पार्ट बन रहे हैं यहाँ पर, विच आर ऑफ साइज n/4 n/4। यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, सपोज करो n/4 n/4। और ये काम कब तक होता रहता है? जब तक कि l इज लेस देन h, मतलब एरे के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट है। तो मतलब फाइनली आपके पास ऐसे करते करते एरे के अंदर एक एलिमेंट बचेगा, उसके बाद आप फिर ऊपर चले आते हो। तो ये काम तब तक होता रहता है।
तो हमें अगर फाइंड करना है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है, तो हमें फाइंड करना है कितने ऑपरेशन यहाँ पर हुए हैं, कितने ऑपरेशन हुए हैं। तो हर स्टेप पे आप देख लो एन ऑपरेशन हुए हैं, इस स्टेप पे भी आपके एन ऑपरेशन हुए हैं, राइट। पार्टीशन वाला फंक्शन जो है वो तो पूरा चलता है एन टाइम, तो पार्टीशन वाला फंक्शन यहाँ पर एन तक चला, यहाँ पर एन तक चला, यहाँ पर n/2 प्लस n/2 मतलब अगेन n, यहाँ पर n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 मतलब अगेन n। तो हर स्टेप पे आप देख रहे हो n ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो अगर हमें फाइंड करना है कि कितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए, तो हमें बस इसकी हाइट फाइंड करनी है। ये बाइनरी ट्री है जिसके अंदर हर स्टेप पे आपके डिवाइड होते आ रहे हैं बाय 2 तक, तो बस इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो इसकी हाइट जो आएगी वो आएगी आपकी log n। हाइट log n कैसे आएगी, तो ये एक बार मैंने पहले ही बताया था आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कि किस तरीके से log n हाइट आती है, मैंने आपको लेकिन बताया नहीं था कि हाइट log n कैसे आ रही है। तो काफ़ी लोगों को वहाँ पे डाउट था, तो आज समझ लो किस तरीके से हाइट यहाँ पे log n आती है। तो पहले स्टेप में आपके यहाँ पे n एलिमेंट है, अगले स्टेप में आपके n/2, उसके अगले स्टेप में n/2 की पावर 2, उसके अगले स्टेप में n/2 की पावर 3, उसके अगले स्टेप में n/2 की पावर 4। ये चलते रहेंगे जब तक कि आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बचता, राइट, 1। तो n/2 की पावर k के लिए सपोज करो 1 एलिमेंट बचता है, तो उसका मतलब हमें k फाइंड करना है यहाँ पे, मतलब टोटल हाइट क्या आएगी वो k है। तो n = 2 की पावर k, log ले लो दोनों साइड, तो हो जाएगा log बेस 2n = k, राइट। तो यहाँ से आता है आपका k, ये जो हाइट है log n, ठीक है। तो हाइट आ गई हमारी log n, हर स्टेप पे आपके n ऑपरेशन हो रहे हैं, तो टोटल ऑपरेशन कितने होंगे log n मल्टीप्लाई बाय n, इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है इन बेस्ट केस n log n, ठीक है। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्विक सॉर्ट इन बेस्ट केस। ये बेस्ट केस है इसका। बेस्ट केस कैसे है, जब इसने अपने एरे को, अपने सब एरे को बार बार हाफ पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आप देखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, कि हमेशा आपका जो एरे है वो बराबर पार्ट में नहीं टूट रहा होता, और वहां पर इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n², ठीक है। जरा वो देखते हैं वो कैसे आती है। तो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस समझने के लिए ये वाला एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी आपका एरे सॉर्टेड है और यही क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस है। अभी आपके क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन कॉल किया एल से लेकर हाई तक के लिए, ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल किया। क्विक सॉर्ट को तो नहीं पता ना कि ये वाला एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये तो अपना काम करेगा, ये यहाँ पर जाएगा एल इज हाँ है, तो पिवट फाइंड करने का ट्राई करेगा, पिवट बोलेगा कि पार्टीशन वाला फंक्शन कॉल होगा, पिवट आपका रिटर्न करेगा यही वाली पोजीशन। क्यों रिटर्न करेगा जरा सोचो, क्योंकि ये वाली पोजीशन जो है ये तो अपनी असली जगह पे है ही, ठीक है। ये वाला एलिमेंट जो है, क्योंकि पिवट जो है वो a(l) था, और a(l) जो है वो अपनी जगह पर ही है इस एरे के अंदर, तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे रिटर्न कर देगा पिवट वाला फंक्शन, ठीक है। तो पार्टीशन वाला फंक्शन आपका ये वाला पोजीशन रिटर्न कर देगा, और हम कॉल करेंगे क्विक सॉर्ट को इस पार्ट के लिए। इस पार्ट में तो कोई एरे ही नहीं है, इतने पार्ट में कोई एरे ही नहीं है, तो हम कॉल कर देंगे इतने पार्ट के लिए। तो इतना पार्ट हमारा सॉर्ट हो चुका है, अब हम इतने पार्ट के लिए कॉल कर देंगे। तो पहले हमारे पास n एलिमेंट थे और हमने n-1 एलिमेंट्स के लिए कॉल कर दिया। अगेन यही काम करेगा ये 3 से लेकर 9 तक के लिए, तो ये वाली एलिमेंट मिलेगा इसे, ये इस वाले पार्ट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इतने पार्ट के लिए कॉल कर देगा। ये 5 से लेकर 9 तक के लिए, तो n-2 एलिमेंट्स के लिए कॉल करेगा, n-3 एलिमेंट्स के लिए कॉल करेगा, करते रहेगा जब तक कि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बचता, राइट। 7 to 9, देन फाइनली सिर्फ 9। तो देख रहे हो, अगर हम यहाँ पर टोटल एलिमेंट फाइंड करने का ट्राई करें कितने हो रहे हैं, तो पहले आपके पास n ऑपरेशन थे, देन आपके पास n-1 ऑपरेशन थे, n-2 ऑपरेशन थे, करते चलो इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास आते हैं n × n+1/2 ऑपरेशन, जिससे कि आपका बिग O आता है इसका n², ठीक है, n × n²। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सॉर्टेड एरे है वो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस है। तो ये वर्स्ट केस है, और हमने बेस्ट केस में क्या देखा था, बेस्ट केस में हमने देखा था कि एरे अगर आपका लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों बराबर टूट रहा है, तब आपका बेस्ट केस निकल के आता है। तो इस वर्स्ट केस को बेस्ट केस में अगर हमें चेंज करना है, तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या है, आपको बस पार्टीशन वाले फंक्शन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, और ज़्यादा चेंज भी नहीं करने, बहुत थोड़ा सा चेंज करना है। वो चेंज क्या है, आप देख लो पिवट को आप a(l) बना देते हो, मतलब पिवट आप हमेशा ये पहला एलिमेंट ले रहे हो। अब पहला एलिमेंट लोगे तो अगर सॉर्टेड एरे होगा तो पहला एलिमेंट हर बार पहला एलिमेंट होगा, और वहां पर आप फंस जाओगे। तो आप क्या करोगे, पिवट को बोलोगे पिवट आप पहला एलिमेंट नहीं है, पिवट हमारा मिडल वाला एलिमेंट है, मतलब ये वाला जो पोजीशन है ये हमारा पिवट है। तो अगर एरे ऑलरेडी अगर सॉर्टेड भी होगा तो भी आपका एरे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, बराबर पार्ट में, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप पिवट को बोलो कि पिवट a(l) नहीं है, पिवट जो है वो मिडल एलिमेंट है। तो पिवट जो है वो a(l) ना होके a(l + h/2 है, ठीक है, ये आपका मिडल एलिमेंट होगा। तो पिवट अगर आप ऐसे कर दोगे तो भी आप सेफ रहोगे, राइट। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पिवट को बोल दो, जो पिवट जो है वो एक रैंडम है, ठीक है, रैंडम एलिमेंट है, L से लेकर S तक के बीच में कोई भी रैंडम एलिमेंट। तो अगर आप रैंडमनेस के साथ चलोगे तो वर्स्ट केस के अंदर मतलब एवरेज केस के अंदर आपकी n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। लेकिन अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा अनलकी हुए तो भी हो सकता है हर बार आपका पहला एलिमेंट पिक हो रैंडम के अंदर भी, और यहाँ पर भी वर्स्ट केस के अंदर आपकी n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो आप देख रहे हो वर्स्ट केस के अंदर अभी भी आपकी
एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है यहाँ पर भी। अगर आप सेंट्रल एलिमेंट भी पिक कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ कन्फिग्रेशन हो सकती है जहां पर आप सेंट्रल एलिमेंट पिक करने के बाद भी आपकी एन स्क्वायर ही आ रही हो। कुछ ना कुछ कन्फिग्रेशन ऐसी हो सकती है कि आप बार बार सेंट्रल एलिमेंट पिक करते हो लेकिन वो सेंट्रल एलिमेंट पहला एलिमेंट निकलता है, राइट। हो सकता है कुछ ना कुछ कन्फिग्रेशन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्स्ट केस के अंदर हमेशा इसकी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी क्विक सॉर्ट की, कुछ ना कुछ कन्फिग्रेशन के लिए। लेकिन हम अपने बचाव के लिए, जैसे कि हमारा एवरेज केस एन लॉग एन रहे, उसके लिए हम ये दो पिवट चूज कर सकते हैं। या तो हम मिडल एलिमेंट को अपना पिवट बना लेंगे या फिर हम रैंडम एलिमेंट को अपना पिवट एलिमेंट बना लेंगे, और उसके बाद सेम प्रोसीजर रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये था हमारा क्विक सॉर्ट। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक रिकर्जन चलता आ रहा है। आपने इसने इसको कॉल किया, फिर ये भी फर्दर कॉल करेगा अपने आपको, फर्दर कॉल करेगा अपने आपको। तो रिकर्जन के अंदर आप जा रहे हो तो एक रिकर्जन स्टैक बनता जा रहा है, राइट। अगर आप एक ट्री की हेल्प से समझोगे तो ये आपका इस तरीके से एक रिकर्जन स्टैक बनता जा रहा है। और इस रिकर्जन स्टैक के अंदर किसी भी टाइम पे यहाँ पर अगर आप यहाँ पहुँच जाते हो एकदम नीचे, तो आप देख रहे हो एन एलिमेंट्स आपने रखे हुए हैं अभी भी, ठीक है। किसी भी पोजीशन पे आपने एन एलिमेंट रखे हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ से ऊपर आते हो तो यहाँ पे आप जाते हो, फिर आप यहाँ से ऊपर जाते हो। तो किसी भी एक लोकेशन पे आप अगर ऐसे करके जाते रहोगे तो आपके पास एन एलिमेंट होंगे। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बिग ऑफ एन इसकी एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। तो रिकर्जन स्टैक की वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऑलरेडी देखी ली। वर्स्ट केस के अंदर बिग ऑफ एन स्क्वायर है, लेकिन बेस्ट केस के अंदर, बेस्ट केस कब होगा जब आपका एरे जो है वो बीच में ही पार्टीशन हो रहा है दोनों टाइम, तब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बिग ऑफ एन लॉग एन आती है। तो ये था आपका क्विक सॉर्ट। यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफ़ी बार समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एक पार्टीशन वाला फंक्शन होता है और एक क्विक सॉर्ट होता है। पार्टीशन वाली फंक्शन के अंदर ही सारा लॉजिक, सारा बढ़िया जो जूस होता है सारा पार्टीशन वाले फंक्शन के अंदर होता है। क्विक सॉर्ट के अंदर तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बस एक तरीके से चलाने काम में आ रहा है क्विक सॉर्ट को, राइट। तो ये होता है क्विक सॉर्ट आपका। इसके बाद हम देख लेंगे मर्ज सॉर्ट। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ें डालने लग रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।